अब कहते हैं सुखदेव मुनि राजन को कि हे राजन, अब ये बताओ, तुमने अभी तक कथा सुन ली है, अब ये बताओ कि सबसे पहले भगवान किसको मिलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं व्यादस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर विदुरस्य यादव पते ऋगरस्य किं पौरसम कुब्जाया किमु तत्र रूपम अधिकम किं तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलं परिमया भक्त प्रियो दियो माधव। गुरुदेव, सबसे पहले अगर ईश्वर अगर मिलते हैं तो जिसकी आयु बड़ी हो उसको मिलते होंगे। जिसकी आयु बड़ी हो या जो नहाता धोता हो, तो कहते व्यादस्य, क्या केवट कैसे थे? जाड़े के महीनों में तो केवट 4-4, 5-5 महीने तक नहाते ही नहीं थे, लेकिन उनको भगवान मिले ना, तो कहा कि फिर जिसकी आयु बड़ी होगी ना उसको मिलते होंगे। कहा क्या ध्रुव की आयु बड़ी थी? कहते तो ठीक है, जो विद्वान हो, पुराणों को जो जानते हो, शास्त्र को जो जानता हो, उसको मिलते होंगे। तो कहते हैं गजेंद्र से का विद्या, क्या गजेंद्र पढ़ा लिखा था? कहते हैं कि फिर जो रूपवान होगा उसको मिलते होंगे। कहते कुब्जा को भगवान मिले, क्या कुब्जा रूपवान थी? तो कहते हैं फिर बिरादरी में या जो ब्राह्मण हो, कहते हैं क्या जात्री विदुर को मिले? कहते हैं जिसके पास अधिक धन हो उसको मिलते हो, जो खूब स्वर्ण सिंहासन लगाता हो भगवान को। कहते हैं सुदामा के पास धन था क्या? भक्त्या तुष्यति केवलम, केवल भक्ति से मिलते हैं। इसलिए हे राजन, भक्ति ही सबसे बड़ी प्रबल शक्ति है भगवान को मिलाने की। जब विदुर जी की याद आई तो क्या कहते हैं सुखदेव जी कि भगवान, ये विदुर जी की बात आप कर रहे थे, कल भी कर रहे थे कि विदुर जी कौन है, और आपने कहा था कि विदुर जी के घर पे जाके भगवान ने केले के छिलके खाए, तो क्यों खाए? महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेम के बस उन्होंने ये छिलके खाए, क्योंकि भक्त थे विदुर जी। कहा तो मुझे विदुर जी का प्रसंग सुनाओ। महाराज जब विदुर जी का प्रसंग सुनाने लगे, कहते हैं अब क्योंकि वापस आती है फिर कथा। राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न किया कि विदुर कौन थे? जानते तो हैं, लेकिन उनका जो प्रसंग है उनको सुनाओ। कहते जब पांडवों पे अन्याय कर रहे थे ना कौरव, तुम्हारे पितामह दादाओं पे, तो तब शांति दूत बन के आए थे कौन? भगवान कृष्ण। लेकिन शांति दूत बनने के बाद भी बात नहीं बन पाई। 5 गांव मांगना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ने नहीं दिया, क्योंकि दुर्योधन क्या था? दुष्ट था। जब बात आई तो उसने क्या कहा कि हे गोविंद, मैं 5 गांव नहीं दे सकता,
विदुर जी गए धृतराष्ट्र अपने भ्रातर को समझाने के लिए कि दुर्योधन को समझाओ, ये क्या है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। पाप की बेल पे अमृत का फल कभी नहीं लग सकता। ये पाप का बीज बो रहा है और ये बीज इसने बो दिया है, ये जरूर अंकुरित होगा। इसलिए समझाओ इसको। कौरव अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इतने में दुर्योधन का अंदर आना, विदुर जी महामंत्री हुआ करते थे उस समय, और डांटा उसने। किसने? दुर्योधन ने, कि विदुर तुम मेरे काका भी हो, तुम्हें मंत्री पद भी मैंने दिया है, और मेरी ही यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तिरस्कार करवा रहे हो मेरे पिताजी के सामने, मेरी बातें कर रहे हो, कपट भरी बात मेरे पिताजी को सुना रहे हो। महाराज अशब्द कह दिया विदुर जी को, क्योंकि शब्द ऐसा बाण है, अगर अच्छे शब्द बोलोगे तो दूसरे का मनमोहन हो जाता है, और अगर कर्कश वाणी से गलत शब्द बोलोगे तो वो बाण जैसा हृदय में चुभ जाता है। चपला रसना नित्यम आर्धस्थल निवासिनी स्खलत्येव शुकं तस्मात् धीदाम्ना निबंधयेत। चपला रसना, चपल किसको कहते हैं? चपला चंचल को, रसना माने जीव, आर्धस्थल निवासिनी। आर्धस किसको कहते हैं? जहाँ गीला रहता है। निवासिनी वास करती है। कौन? हमारी जीव। हमारी जीव कहाँ वास करती है? जरा गौर करो। जहाँ हमेशा गीला रहता है, निश्चित है फिसलने का डर होता है। वहाँ जहाँ गीला होता है ना, वहाँ फिसलने का डर ज़्यादा होता है। अगर अपने दिमाग विवेक से नहीं चलोगे तो जरूर फिसल जाओगे। इसलिए अर्धस्थाली निवासिनी जीव जो है ना, हमेशा गीले स्थान पे रहती है, जल्दी फिसल जाती है। लेकिन क्या स्खलत तो है, स्खल माने फिसलना। लेकिन क्या करना चाहिए? धी धामना निबंधयेत। धी किसको कहते हैं? बुद्धि को। धी धामना बुद्धि से, बुद्धि की डोर से बांधकर और जिभ से शब्द बोलो, फिर नहीं फिसलेगी। लेकिन अगर ऐसे बोलोगे तो फिसल जाएगी। दुर्योधन ने ऐसे ही अशब्द कहे। विदुर कहते हैं कि पुत्र, मेरा मंतव्य तुम्हारे हृदय को दुखाने का नहीं था। कहता हे विदुर, तुम अभी यहां से निकल जाओ। मंत्री पद छोड़ दो। विदुर जी वहां से निकल गए और चले गए कदली वन में। कदली किसको कहते हैं? केले को। केले का वन है। दोनों विदुर और विदुरानी वहां रहने लग गए। महाराज कई वर्ष बीत गए। कृष्ण जब आज दूत बन के आए हैं ना, तो कह रहे हैं कि 5 गांव दे दो पांडवों को। लेकिन कहता है सोचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। बिना युद्ध के मैं एक सुई के नोक बराबर जगह भी नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी है अभी। लाखों करोड़ों विधवा हो जाएंगी, लाखों करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अरे विदुर समझो, दुर्योधन बात को समझो। भगवान को भी तामस में शब्द बोलने लग गया। महाराज धृतराष्ट्र ने हाथ दबाया कि पागल, ऐसी बातें करते हैं दूत के साथ। दूत बन के आए भगवान, लेकिन जानता ही नहीं है कि ये भगवान है। हमारे तुम्हारे बीच भी कहीं ना कहीं भगवान हैं, किसी न किसी हृदय में होंगे, लेकिन हम भी नहीं पहचान पाते। दुर्योधन के साथ कितने दिन तक रहे हैं भगवान।
लेकिन नहीं पहचान पाया। कहता कि अरे गोविंद छोड़ो, जो भी बातें हैं पहले से करो, हमारे घर पे भोजन की पूरी व्यवस्था बनाई है माँ ने, आज हमारे घर पे चलो और भोजन तुम्हारा वहीं होगा। 56 भोग माँ ने अपने हाथों से बना रखे हैं। भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, खाना 2 जगह खाया जाता है, भोजन 2 ही जगह होता है, या तो कोई प्रेम से खिलाए तब, या तो फिर खाने वाला ज्यादा भूखा रहे। और मैं भूखा हूं नहीं और तुम्हारे हृदय में प्रेम है नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे खाना नहीं खाऊंगा। कहते हैं तो फिर कहते हैं खाना मैं खाऊंगा तो विदुर जी के यहाँ खाऊंगा। आज विदुर जी भी सभा में नीचे बैठे हैं। जब ये सभा चल रही थी ना, तो कई वर्षों के बाद विदुर जी आए, नीचे बैठे हैं, भगवान को इशारा से देखा, आंखों का आंखों इशारा हुआ और कह दिया कि मैं तुम्हारे घर पे भोजन करने आऊंगा। विदुर जी उठे और सीधा घर पे। दुर्योधन कहता अच्छा, विदुर तुम्हें खाना खिलाएगा, जिसके अपने खाने का ठिकाना नहीं वो तुम्हें क्या खाना खिलाएगा। भगवान कहते हैं देखो, कितना भी धनहीन हो, गरीब हो, लेकिन 4 चीजों का किसी के पास अभाव नहीं होता। और 4 चीजें कौन हैं? तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी न च शून्यता सतां ये तानि ग्रहेषु नोचिदन्ते कदाचन। 4 चीजें कौन कौन सी है? कितना भी गरीब हो, लेकिन बैठने के लिए जगह, स्थान, और स्थान के ऊपर बिछाने के लिए थोड़ा सा स्थान तो होना ही चाहिए ना, कितना भी गरीब हो। और पीने के लिए जल, और स्वागत करने के लिए वाणी ना हो, कुछ भी घर पे तृण कुछ ना हो। ये 4 चीजें हर किसी के पास है। ना हो बैठने के लिए बड़े बड़े भवन, भवनों में सोफे, पर घर पे बोरी तो है ना। ना हो कोई फल का रस पीने के लिए, लेकिन शीतल जल तो है ना। आदर सत्कार करने के लिए नगाड़े ढोल इत्यादि ना हो, लेकिन मधुर वाणी है ना। ये सब कर सकते हैं अपने घर पे आदर। इन 4 चीजों से गरीब कोई नहीं है, सबके पास भरपूर है। तो जब बुलाया है तो खाने की व्यवस्था बनाई होगी, इसलिए तुम्हारे घर में खाना नहीं खाऊंगा। भगवान आज अपने भक्त के घर नंगे पांव जा रहे हैं। विदुर जी चले गए, अपनी पत्नी को कहा गोबर का चौका लगाओ, मेरे काना कभी भी आते होंगे, तब तक मैं गोपियों की बजरिया से आता हूँ, और आने के बाद कुछ मैं उनके लिए फल भोग इत्यादि लाऊंगा, तब तक तुम चौका लगाओ। भगवान भी जब अपने भक्त के घर जाते हैं ना, तो चरण पादुका उतार देते हैं। इतनी भक्त के लिए भी भक्त बन जाते हैं भगवान। 4 जगह तो ऐसे भी चरण पादुका नहीं जानी चाहिए। अग्नयगारे गवाम गोष्ठे देवतानां च सन्निधो आहारे जप काले च पादुकां च विवर्जयेत्। 4 जगह जहाँ अग्निशाला हो, वहाँ चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। गौशाला में भी चप्पल पहनने का निषेध है।
जहाँ देवताओं की पूजा हो रही हो वहाँ भी चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। आहारे भोजन करते समय चप्पल पहन के नहीं खाना चाहिए। आजकल तो देख रहे होंगे आप सब लोग, खड़े खड़े खाना खाया जा रहा है। जो खड़े खड़े खाना खाता है ना, उसके घुटनों में दर्द होता है, पक्की बात है, लिख के ले लो। वो ऐसे बैठ नहीं पाएगा जैसे हम बैठे, जो खड़े खड़े खाना खाता है। खाना बैठ के खाना चाहिए, चरण पादुका दूर होनी चाहिए। और जप काले, जब जप चल रहा हो, भगवान का स्मरण चल रहा हो, इसलिए जप काले। अब भक्त का जप कौन कर रहा है? कर रहे हैं भगवान कृष्ण विदुर का। तो नंगे पांव गए, और जैसे ही गए तो विदुर जी तो जा रखे हैं बाजार, और सांकल को खटखटाने लगे। सांकल खटखटाई तो विदुर रानी जो है ना, वो नहा रही है। और कहा कौन? कहते हैं मैं कान्हा। काकी दरवाजा खोलो। और जैसे ही नाम सुना महाराज, नहाते ही वस्त्रों में, गीले वस्त्रों में, और दौड़ के आई और दरवाजा खोला और कान्हा पे लिपट गई महाराज। ये होता है भाव। रोने लग गई काकी आज कि हे लाला, कब से दर्शन किए तुमने? जब से गए हो तब से कोई ना संदेश। भगवान भी रोने लग गए महाराज। और देखा जब गीले वस्त्रों में है ना, अपना पीतांबरी डाल दिया काकी को। काकी ने इधर उधर बिठाने के लिए प्रयास कर रही है। चौका लेके आ गई कि इधर बैठो इधर बैठो, चारों तरफ घुमा दिए, चौका रखा उल्टा। भगवान भी उल्टे चौके पे बैठ गए महाराज। ये होता है भक्त और भगवान का प्रेम। उल्टे चौके पे बैठे, अपने उधर पे यानी पेट पे हाथ फहराया, कहा माँ काकी मुझे भूख लगी है। कहते हैं कि वैसे तुम्हारे काका बाजार जा रखे हैं, लेकिन मैं तब तक कुछ व्यवस्था बनाती हूँ। कदली वन में गई, चुन चुन के केले लाई और दे दिए भगवान को। भगवान भी कहते हैं कि काकी मुझे खुद तुम दो। अब क्या कर रही है काकी? केला छिल रही है, सार उधर और छिलका भगवान को देते गई 40 छिलके खा गए भगवान। देखो भूल गए। तब तक विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, कहा देवी कान्हा आते होंगे, जल्दी से ये सामान पकड़ो। विदुर रानी कहती है आते होंगे या आ गए हैं? वो तो 1 घंटे पहले बैठ चुके हैं। अंदर जाते हैं, देखा तो केले के छिलके खा रहे हैं भगवान। बड़ा दुख होता है विदुर जी को। कहते हैं कि अरे देवी क्या कर दिया तुमने? जो सार है वो तो फेंक दिया, और छिलके तुम भगवान को खिला रही हो। पहली बार तो उनका पदार्पण हुआ और वो भी छिलके से तुमने स्वागत किया। कहा छुड़ाए केले के छिलके, और वो माखन मिश्री निकाली, लड्डू निकाले, और कहा प्रभु थोड़ा इसको पान कर लो। कड़वा की जो मुँह है ना, एक कैसा होगा कसीला, इसलिए कुछ मिष्ठान करो। और भगवान ने जैसे ही वो लड्डू मुंह में रखा, कहा देखो काका एक बात कहना चाहूँगा, इस लड्डू में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद उन छिलकों में था। कहते हैं अच्छा प्रभु क्षमा करना, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते। हमें इतना भी पता नहीं किसी का आदर सत्कार किस तरीके से करना है। रोने लग गए महाराज विदुर जी। कदाचित मुखात अधिकम नेत्राणि वंदिता। कभी कभी क्या होता है ना, आंखें मुख से ज़्यादा बोलती हैं। मुख नहीं बोल पाता और आंखें बोल जाती हैं आंसुओं से। जब प्रेम बरसता है ना, तो प्रेम जब बरसता है तो आंसू बहने लग जाते हैं महाराज। आंसू अपने आप निकलने जाते हैं। आज दोनों ने पल्ला पसार दिया, हाथ जोड़ दिए और भगवान से कहा प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार करो।
पूरा जो दामन है ना, दामन गीला हो गया। विदुर रानी का और विदुर जी का आंसुओं से है भीगा दामन मेरा। पूरे आंसुओं से दामन भीग चुका है दोनों का। हाथ जोड़ रखे हैं, कहते प्रभु जो भी कमी हो गई हो ना क्षमा करना, हम कुछ नहीं जानते। आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम। आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम। आंसुओं से है भीगा दामन मेरा। प्रेम से गाओ। प्रभु हमें पूजा करने का भी ढंग पता नहीं है, लेकिन प्रभु हमें भी कुछ खुशी देना। भाव से थोड़ी सी खुशी हमें दे दो तुम, थोड़ी सी खुशी हमें दे दो तुम, थोड़ी सी खुशी हमें दे दो तुम। थोड़ी सी खुशी हमें दे दो तुम, क्योंकि सारे जमाने के वालिद हो तुम। सारे ज़माने के वालिद हो तुम, आंसुओं से भीगा दामन मेरा। आंसुओं से भीगा दामन मेरा। प्रभु हमको भी खुशी दे दो थोड़ी सी। ईश्वर हे लाला कहीं नाराज मत होना, क्योंकि जो तुम्हारे दर पे आता है ना उसकी झोली भर जाती है।